सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक बुद्ध ने निर्माण किए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात मैं एक जाहिर करना चाहता हूँ, वाघमारे जी करूँ ना, जो बात बोली हो बंथे जी की जमीन की, आदरणीय भदंत सुभद्र भंते जी ने अपने जीवन में जितना पैसा कमाया वो सब परिवार में लेके गए, लेकिन भंते जी ने भिक्खु संघ के लिए एक फ्लैट खरीदा हुआ है और उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। भिक्खु संघ के लिए, उसके रहने के लिए बनाने का वो सारा का सारा हम प्लानिंग करने वाले हैं। नागपुर में कितने बाई कितने का है वो? 55 बाई 25 का प्लाट है हुड़को कॉलोनी में, और एक भगवान बुद्ध विहार और भंते जी का, सुभद्रा भंते जी का स्मारक उसके नाम से बनेगा, ऐसा मैं सबके सामने निवेदन करता हूं। और फिर माननीय सूत्र संचालक हमारे अतुल जैसे निवेदन करता हूं कि अपना सूत्र संचालक करे। धन्यवाद भंते जी। बहुत सारे लोगों को, भंते जी, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगा होगा कि हमारी भंते भिक्खुनी सुनीति जी, भंते सुनीति जी ने इतना अच्छा बोला, और कई लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो बाय प्रोफेशन और बाय एजुकेशन एक एडवोकेट हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार से हमारे, मैं संघ को और बुद्ध धम्म को और मेरे जितने भी भिक्खु भिक्खुनी संघ हैं उनको मैं एज अ टीचर देखता हूँ। वो टीचर इसलिए हैं क्योंकि वो हमें धम्म की राह बताते हैं, वो हमें वो राह चलना सिखाते हैं जो बुद्ध की दी हुई है ना। तो हमारे पास में ऐसे टीचर्स भी हैं जो एडवोकेट हैं, ऐसे नहीं कि जहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हो, तो बहुत प्राउड फील होता है। और भंते सुनीति के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि भंते सुनीति, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्हारों का चक्कर छोड़ो, मल्हारों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसी के साथ मैं अपने दूसरे वक्ता शाक्य पुत्र भदंत सागर, अच्छा नंदवर्धन बोधि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं, इस विषय पे वो अपने शब्द दें। तथागत बुद्ध का सामाजिक संदेश, विश्व शांति का वैज्ञानिक मार्ग एवं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइट्स, बौद्ध उपासक तथा भिक्खु संघ, भिक्खु भिक्खुनी संघ की जवाबदारी। डॉक्टर नंदवर्धन बोधी महास्थवीर जी। भंतेजीसाठी एकदा टाळ्या वाजवा। ते बी प्राध्यापक डॉक्टर आहेत आणि जवळपास प्राध्यापक केलं, मला वाटते त्यांचंही फार मोठं 80च्या वरचंच वय आहे आणि एवढ्या वयातही कडक आहेत, ठणक आहेत। बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आज का यह दिन कुछ प्रबोधन करने के लिए मेरे लिए आयोजित है। कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानं शासनं। बौद्ध धर्म के ज्ञान का भंडार
पाली बौद्ध त्रिपिटक है। इसके 3 पिटारे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये धम्मपद का यह भगवान बुद्ध ने दिया हुआ सूत्र है। सब पापस्य अकरणं, मनुष्य ने कोई भी तरह का पाप नहीं करना चाहिए। इसका सारा उपदेश सुत्त पिटक में आता है, पाली सुत्त पिटक में। ये इतने शब्द का अर्थ, पूरा सुत्त पिटक का सार इस गाथा में युक्त है। सब पापस अकरणं, किसी भी तरह का पाप नहीं किया जाए। यह सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक का यह सार है। इसके बाद है विनय पिटक। कुशल उपसंपदा, कुशल कर्म का करना। कुशल का अर्थ है पुण्य कर्म, कुशल का अर्थ है परोपकार कर्म। कुशलस्य उपसंपदा, इतने शब्दों का विनय पिटक में आता है। ये सचित्त परियोदपनं, हमें अपने चित्त का दमन करना चाहिए, क्योंकि यह चित्त घोड़े के जैसा, बंदरों के जैसा कूदता है, फांदता है, सारे जीवन भर परेशान करता है। इसको विनित करने के लिए, सुविनित करने के लिए, काबू में लाने के लिए ये विनय पिटक का सार है। सचित्त परियोदपनं, चित्त का दमन करना ये समाप्त हो जाता है। लेकिन ये बुद्ध सूत्र है। सूत्र ये शास्त्र नहीं होता और शास्त्र ये सूत्र नहीं होता। सूत्रों को सिद्ध करने के लिए शास्त्र बनाए जाते हैं और वो कोई विद्वान व्यक्ति ही बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। ज्ञान जिसे हो वही शास्त्र बनाता है। ये तंग बुद्धानं शासनं, और भगवान बुद्ध का शासन क्या है? भगवान बुद्ध का बुद्ध शासन बस इस एक गाथा में परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये समझदारों के लिए है, ना समझ लोगों के लिए नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अयं धम्मो पय्यवन्तस् नत्तं दुप्पय्यस्। मैंने जो सद्धर्म का पाठ पढ़ाया, ये सद्धर्म जो मैंने दिया, ये किसके लिए है? ये प्रज्ञावानों के लिए है। दुष्प्रज्ञा और मूर्ख आदमी के लिए मेरा धर्म काम का नहीं। इस धर्म का, पूरे धर्म का कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा धर्म बुद्धिवानों का धर्म है, प्रज्ञावानों का धर्म है, ये मूर्खों का धर्म नहीं है। इसलिए आज भी देखिए ना, भगवान बुद्ध की पूजा पाठ तो करते हैं,
मूर्तियां घर में रखते हैं, लेकिन हिंदुओं के देवताओं के मंदिरों में जो मूर्तियां होती है उनसे जो बोलते हैं भगवान मेरा यूँ हो जाए, भगवान मेरा वो हो जाए, भगवान मेरा वो कर दो, भगवान मुझे ये हो जाए। बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध धर्म नहीं जानते। यह है बौद्ध धर्म का बड़ा भारी अज्ञान। बिहार बना लिए, बिहार में मूर्ति रख दिए, क्या जरूरत है मूर्ति की? वहां तो विद्वान भंते विराजमान हैं, समझाते हैं, वो सिखाते हैं। बुद्ध मूर्ति सिखाएगी, लेकिन बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु नहीं रहते। आप नागपुर में हजारों बौद्ध विहार, उतने बौद्ध विहार है, सारे बौद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु। अरे बौद्धों के घर बौद्ध गृहस्थों के लिए होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के घर तो बुद्ध विहार ही होता है। बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु न रहेंगे तो क्या भगवान बुद्ध की मूर्तियां ही रहेंगी? और वही हो रहा है। बौद्ध धर्म के लोग होकर हम बौद्ध धर्म को नहीं जानते, बौद्ध धर्म को नहीं समझते। अब यहाँ देखिए ना, अमुक भजन अच्छा हो गया, ठोको ताली। भाषण अच्छा हो गया, बड़ा उटाली। ये क्या बौद्ध धर्म का शब्द है? ताली बजाओ, किसने कहा? कहाँ लिखा है? भगवान बुद्ध के सूत्र में लिखा है? भगवान बुद्ध के किस शास्त्र में लिखा है? बौद्ध धर्म के पाले ग्रंथों में कहीं है? साधु का मतलब है, साधु का मतलब ये कंठ में माला पहन लिए, जटा धारण कर लिए, वो साधु नहीं, वो साधु नहीं। बौद्ध धर्म की भाषा है पाली भाषा, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, उसको सीखना चाहिए। बिना सीखे ही हम बौद्ध है। ऐसे बौद्ध अगिनत है, जिसकी कोई गिनती नहीं लगा सकता, इतने बौद्ध हैं। लेकिन वास्तव में बौद्ध धर्म की भाषा ही नहीं जानते। बौद्ध धर्म की भाषा है, अच्छा लगे करके इस पंचशील को ग्रहण किया है, उसका पालन करो। तो उपासकों को कहना चाहिए साधु साधु साधु। वो साधु है जो पंचशीलों का पालन करता है, वो साधु है। वो उपासिका हो सकती है, उपासक हो सकता है, भिक्षु हो सकता है, भिक्षुनी हो सकती है। और जो कोई भी अपने आप को भगवान बुद्ध के धम्म का अनुयायी मानता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है साधु। बौद्ध धर्म गहन है, बौद्ध धर्म गंभीर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अयं धम्मो पय्यावन्तस् नत्तं दुप्पय्यस्। मैंने अपना धर्म प्रज्ञावंतों के लिए दिया है, दुष्प्रज्ञ